सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। लेखन कौशल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है निबंध लेखन। तो आज का हमारा पाठ्य बिंदु वही है निबंध लेखन। सबसे पहले निबंध शब्द का अर्थ समझते हैं। निबंध शब्द का निर्माण नि उपसर्ग और बंध शब्द के योग से हुआ है। बंध शब्द का अर्थ होता है बंधन, बांधना, ये आप सबको पता है। नि उपसर्ग जब इसमें लगता है, जुड़ता है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला है बंधन रहित और दूसरा है सुगठित, अच्छी तरह से बंधा हुआ। अब आपको ये भ्रम होगा, ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि एक ही शब्द दो विपरीत अर्थ कैसे दे सकता है, वो बंधन रहित भी है और बंधा हुआ भी है। देखिए, नि उपसर्ग अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो जैसे हम कहते हैं निडर, तो डर रहित, उसी प्रकार से निबंध तो बंधन रहित। लेकिन नि का अर्थ जब बंध के साथ में नि उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ सुगठित या अच्छी तरह से बंधा हुआ भी होता है। अब आप इसे इस तरह समझिए, जैसे हम सब स्वतंत्र हैं लेकिन उच्छृंखल नहीं हैं, उद्दंड नहीं हैं। हम मनमानी नहीं कर सकते, हमें कुछ नियमों के अंतर्गत ही समाज में चलना होता है। तो उसी प्रकार से निबंध बंधन रहित होते हुए भी बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से आप निबंध का अर्थ समझेंगे कि निबंध बंधन रहित है, अर्थात उसके लिखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुगठित है, अच्छी तरह से बंधा हुआ है। जैसे एक पुष्प गुच्छ होता है, बंधा हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारा निबंध भी बंधन रहित और सुगठित होता है। निबंध की परिभाषा समझते हैं। वास्तव में निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है तथा क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में प्रस्तुत करता है। बंध मतलब वही गुच्छ, जैसे पुष्प गुच्छ होता है तो गुच्छे के रूप में प्रस्तुत करता है। और निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और लेखक किसी एक विषय पर अपने विचारों को बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से और क्रमशः क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, अर्थात निबंध लिखना आसान नहीं है। निबंध लिखना गद्य की कसौटी है, अर्थात निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए और भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा निबंध लिख सकता है। अथवा निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। ललित कहते हैं सुंदर, सुंदर गद्य रचना है निबंध, लेकिन ये लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है कि लेखक जिस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है तो उसके विचार कैसे हैं, तो ये उस लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। क्योंकि एक ही विषय पर अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से निबंध लिख सकते हैं, अलग अलग विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें विषय के महत्व की अपेक्षा लेखक के व्यक्तित्व का महत्व अधिक होता है। निबंध की कुछ विशेषताएं हैं कि जब हम निबंध लिखेंगे तो हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रभावशाली व विषयानुकूल भाषा होनी चाहिए। भाषा कैसी हो? प्रभावशाली भी हो और विषय के अनुरूप भी हो। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके समस्त बिंदुओं पर हमें उसमें चर्चा करनी चाहिए। उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात विचार एक के बाद एक लिखे हुए होने चाहिए। यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और जो वर्तनी है वह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, ये आपकी परीक्षा के लिए है
जब आप परीक्षा में लिखते हैं निबंध, तो उसमें आपको शब्द सीमा दी हुई होती है कि आपको इतने शब्दों के अंतर्गत ही अपना निबंध लिखना है। तो आपको निबंध लिखते समय जो निर्धारित शब्द सीमा दी गई है उसका ध्यान रखना चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों, काव्य पंक्तियों और उदाहरणों का भी आप यथासंभव प्रयोग उसमें कर सकते हैं। निबंध लिखने में जहां भी आपको लगे कि हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। निबंध के कुछ अंग हैं, अर्थात निबंध के प्रमुख 3 अंग हैं और एक शीर्षक है, क्योंकि शीर्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है निबंध लिखने में। तो सबसे पहले तो हम शीर्षक लिखते हैं, किस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वह हम लिखेंगे। अब उसके बाद हमें प्रस्तावना या भूमिका लिखना है। उसके बाद विषय विस्तार और विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत, विषय वस्तु हमारा कोई एक ही बिंदु नहीं है, उसके अंतर्गत हमें अनेक बिंदु लिखने होते हैं। जैसे विषय से संबंधित जो भी बात हमें लिखनी है उस पर तर्कपूर्ण चिंतन लिखना है, उसके आधार पर हमें तर्क उसमें लिखने होते हैं। उसके बाद विषय से संबंधित जो भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उदाहरण हैं, वे सब भी विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यदि हमें कोई सुझाव देना है, किसी समस्या का निदान या समाधान बताना है, या किसी कार्य को करने के उपाय बताने हैं, वो सब भी विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद हम लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार में हम जो निबंध है उसका पूर्ण सारांश लिखते हैं। आइए अब निबंध के प्रकार देखते हैं कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं निबंध। पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, स्थान या घटना का वर्णन किया जाता है। दूसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक में घटनाओं, व्यक्तियों का क्रमबद्ध विवरण होता है। उसमें केवल वहां के स्थान का, वहां की घटनाओं का, किस तरह से वो घटनाएं हुई, उसका केवल विवरण दिया हुआ होता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक में किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत किया गया होता है। और भावात्मक निबंध भावों पर आधारित होते हैं, जैसे परोपकार, परिश्रम का महत्व इत्यादि जो भावों पर आधारित होते हैं वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर त्योहार, संस्कृति के वाहक विषय पर निबंध लिखिए। देखो बच्चों, संकेत बिंदु शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है? क्योंकि आपकी परीक्षा में जब भी निबंध लेखन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं। यदि आप स्वयं किसी विषय पर निबंध लिख रहे हो या किसी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो तो वहां आपको कोई संकेत बिंदु लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परीक्षा दे रहे हो तब वहां प्रश्न पत्र में संकेत बिंदुओं के आधार पर ही निबंध लेखन पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर संकेत बिंदुओं के आधार पर ही ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हमारा विषय है त्योहार, संस्कृति के वाहक। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना या भूमिका जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना है? त्योहार व संस्कृति का परिचय उसमें दिया जाएगा। केवल परिचयात्मक लेख उसमें होता है, एक गद्यांश, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं। प्रस्तावना में 4-6 लाइनों में हम अपनी बात पूरी कर देते हैं। उसके बाद है विषय वस्तु। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, एक बात और समझ लीजिए कि आपके संकेत बिंदुओं में न तो प्रस्तावना समाहित होता है न उपसंहार, केवल विषय वस्तु के संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं और आपको प्रस्तावना और उपसंहार स्वयं लिखना होता है। तो विषय वस्तु में इस विषय से संबंधित कौन कौन से संकेत बिंदु हो सकते हैं? पहला है त्योहारों का महत्व। उसके बाद आप लिखेंगे त्योहार मनाए जाने का कारण, क्यों मनाए जाते हैं त्योहार। उसके बाद आप लिखेंगे त्योहारों के प्रकार, कितने प्रकार के त्योहार होते हैं। फिर त्योहार किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक होते हैं और कैसे त्योहार संस्कृति के वाहक हैं, अर्थात संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचाते हैं त्योहार। उसके बाद आप लिखेंगे वर्तमान में त्योहारों का बदलता स्वरूप, पहले किस प्रकार से मनाए जाते थे और अब किस प्रकार से मनाए जा रहे हैं। और अंत में आप उपसंहार लिखेंगे।
उपसंहार में आपको सारांश या निष्कर्ष लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको आज ये बात समझ में आ गई कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। जब आप अपना कोई स्वयं किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, तब आपको सारे संकेत बिंदु अपने आप बनाकर लिखने हैं। लेकिन जब आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो आपको संकेत बिंदु मिलते हैं प्रश्न पत्र में लिखे हुए, और प्रस्तावना और उपसंहार आपको अपने आप लिखना होता है। तो आशा है आप इस वीडियो को देखकर ये समझ जाएंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, और जब आप परीक्षा में निबंध लिखने बैठेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी आपको निबंध से संबंधित कोई भी बात पूछनी है या इसके विषय में कुछ कहना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।